गाइस, मैं हूं समीर। आज की वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं कैपेसिटर्स को। यहाँ पे दो कैपेसिटर है मेरे पास। एक ये कैपेसिटर है जिसमें के 3 पॉइंट है और एक दूसरा कैपेसिटर है जिसमें के सिर्फ 2 पॉइंट है। तो आज हम इस दोनों कैपेसिटर को यूज़ करते हुए किस तरह से वायरिंग करेंगे, कौन सा वायर इस कैपेसिटर में किस जगह पे कनेक्ट होगा और इस कैपेसिटर में कौन सा वायर किस जगह पे कनेक्ट होगा, आज हम वो स्टडी करेंगे। क्योंकि ये जो कैपेसिटर है आप देख सकते हैं इसमें कि तीनों जगह पे, तीनों पॉइंट पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है। एक सी है, एक हार्म है और एक फैन है। और जो सेकेंड कैपेसिटर है इसमें कुछ भी मेंशन नहीं है, तो इसमें कौन सा वायर किस जगह पे कनेक्ट करना है इसके लिए कन्फ्यूजन ना हो, इसके लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए स्टडी करते हैं कि हम किस कैपेसिटर को यूज़ करते हुए कौन सा वायर किस जगह पे कनेक्ट करते हैं। तो ये जो कैपेसिटर है इसे हम कहते हैं कंबाइंड कैपेसिटर, जिसमें कि हमें फैन का पॉइंट भी इस जगह पे मिलता है। तो अभी हम इसको डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी वीडियो पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियो की अपडेट अब तक ज़रूर पहुँचे। तो यहाँ पे जो दो कैपेसिटर है, एक ये कैपेसिटर जिसमें के देख सकते हैं यहाँ पे एक सी का पॉइंट है, एक हार्म का पॉइंट है और एक फैन का पॉइंट है। और जो दूसरा कैपेसिटर है इसमें इस तरह का कोई भी पॉइंट नहीं दिया हुआ है। तो हम जब इस कैपेसिटर को यूज़ करते हैं और इस कैपेसिटर को यूज़ करते हैं तो हम वायरिंग किस तरह से करेंगे आज हम वो समझ लेते हैं। जैसे कि आपके सामने एक कंप्रेसर का फोटो है जिसमें कि 3 पॉइंट होता है, एक कॉमन, एक स्टार्टिंग और एक रनिंग। तो कभी भी किसी भी कंप्रेसर या मोटर कुछ भी अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो कॉमन पॉइंट है वो कभी भी डायरेक्ट होगा, मतलब कि मेन फेस से या फिर न्यूट्रल से डायरेक्ट कनेक्ट होगा। वो चाहे मोटर का कॉमन हो या फिर कंप्रेसर का कॉमन हो, वो कभी भी कैपेसिटर पे नहीं आएगा। जो कंप्रेसर का रनिंग पॉइंट होता है वो आता है इसके सी पॉइंट पे, मतलब कि यहाँ पे जो कैपेसिटर में जो सी लिखा हुआ है कॉमन पॉइंट, इस जगह पे हम कनेक्ट करते हैं कंप्रेसर के रनिंग पॉइंट को। और जो मेन पावर सप्लाई है, चाहे वो न्यूट्रल हो या फिर फेस हो, उसको भी हम इसी जगह पे कनेक्ट करते हैं। इस कैपेसिटर में हमें क्या फ़ायदा है कि अगर हम इस कैपेसिटर को यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ पे इसका डिटेल है 50+6 यहाँ पे, तो अगर हम जिस भी एसी में इस कैपेसिटर को यूज़ कर रहे हैं, अगर उस एसी के कंडेंसर मोटर का वैल्यू अगर 5 MFD या फिर 6 MFD है, तो उस जगह पे हम इस सिंगल कैपेसिटर को यूज़ कर कंडेंसर मोटर और कंप्रेसर दोनों को साथ में रन कर सकते हैं। पर अगर हम इस कैपेसिटर को यूज़ करेंगे तो हम इसके साथ कंडेंसर मोटर को रन नहीं कर सकते। सिर्फ हम इस कैपेसिटर के साथ कंडेंसर मोटर को रन कर सकते हैं, पर तभी यूज़ कर सकते हैं जब कंडेंसर मोटर का वैल्यू 5 MFD या फिर 6 MFD हो। अगर कंडेंसर मोटर का वैल्यू 2.5 MFD है तो हम उस जगह पे इस कैपेसिटर को यूज़ नहीं कर सकते। हमको उसके लिए सेपरेट कैपेसिटर यूज़ करना होगा 2.5 MFD का। तो बात करें अगर कनेक्शन की, तो हम स्टार्ट करेंगे इसके कॉमन पॉइंट से। तो ये जो पॉइंट है इसमें हम एक मेन पावर सप्लाई देते हैं जो कि इंडोर से आ रहा है। एक मेन पावर सप्लाई इस सी पॉइंट पे आएगा, एक कंप्रेसर का जो रनिंग पॉइंट है वो इसके पॉइंट पे आएगा, और जो कंडेंसर मोटर का जो रनिंग पॉइंट है वो इसके इस सी पॉइंट पे आएगा। मैं उस मोटर का बात कर रहा हूँ जिसका वैल्यू 6 MFD या फिर 5 MFD है। तो इस जगह पे 3 वायर आता है, एक मेन पावर सप्लाई, एक कंप्रेसर का रनिंग पॉइंट और एक कंडेंसर मोटर का रनिंग पॉइंट। ये जो है इसका काम ख़त्म हो गया। ये हमेशा सिंगल होगा जो कि कंप्रेसर का स्टार्टिंग पॉइंट है। इसमें जो फैन मोटर है उसका कोई भी वायर इसके इस HERM पॉइंट पे नहीं आएगा। यहाँ पे सिर्फ कंप्रेसर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो इस जगह पे आएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है HERM, तो यहाँ पे कंप्रेसर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वही इस जगह पे आएगा। और बात करें अगर इस फैन पॉइंट की, यहाँ पे जो फैन पॉइंट है, ये जो कंडेंसर मोटर का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो इस जगह पे आता है। तो कंप्रेसर का 3 वायर, एक इस जगह पे रनिंग वायर, एक स्टार्टिंग वायर इस जगह पे, और एक मेन पावर सप्लाई के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होता है। उसी तरह से
कंडेंसर मोटर का जो रनिंग पॉइंट है वो इस जगह पे सी पॉइंट पे, कंडेंसर मोटर का स्टार्टिंग पॉइंट इस फैन पे, और कंडेंसर मोटर का जो कॉमन पॉइंट है वो भी डायरेक्ट कनेक्शन होगा फेस या फिर न्यूट्रल से। तो इस कैपेसिटर को हम इस तरह से यूज़ करते हैं। अब अगर हम बात करें इस कैपेसिटर की, तो यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है कि कौन सा पॉइंट कॉमन है या फिर कौन सा पॉइंट स्टार्टिंग है। इस कैपेसिटर में फ़ैन का पॉइंट नहीं है। अगर हम इस कैपेसिटर को यूज़ करते हैं तो चाहे कंडेंसर मोटर 6 MFD का हो या 5 MFD का हो या फिर 2 MFD का हो, कोई भी किसी तरह का भी मोटर हो, उसके लिए हमें सेपरेट कैपेसिटर को यूज़ करना पड़ेगा। तो अब इस कैपेसिटर में हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा पॉइंट कॉमन है और कौन सा पॉइंट स्टार्टिंग है, क्योंकि कंप्रेसर के जैसे कि इस कैपेसिटर में भी कंप्रेसर के लिए 2 पॉइंट है, ये पॉइंट कंप्रेसर के लिए नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ये पॉइंट और ये पॉइंट कंप्रेसर के लिए है, एक सी और एक हार्म, मतलब कि एक पॉइंट कंप्रेसर के रनिंग पॉइंट के लिए और एक पॉइंट कंप्रेसर के स्टार्टिंग पॉइंट के लिए। तो इसमें भी सेम है, यहाँ पे एक पॉइंट कंप्रेसर के रनिंग के लिए है और एक पॉइंट कंप्रेसर के स्टार्टिंग के लिए है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले कैपेसिटर में बताया कि एक पावर सप्लाई हम कैपेसिटर को प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम पावर सप्लाई इस पॉइंट पे देंगे, इस तरह की इस तरफ वाले पॉइंट पे, तो हम इसी पॉइंट से इसके जो सामने वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे हम कंप्रेसर का रनिंग वायर कनेक्ट करेंगे। अगर हम मेन पावर सप्लाई इस पॉइंट पे देते हैं तो कंप्रेसर का जो रनिंग वायर है वो हम इस जगह पे कनेक्ट करेंगे। मतलब कि आप ये दोनों पॉइंट में से किसी को भी स्टार्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं और किसी को भी कॉमन के लिए यूज़ कर सकते हैं। बस जिस जगह पे आप मेन पावर सप्लाई दे रहे हैं उसी के सामने वाले पॉइंट पे आपको कंप्रेसर का रनिंग पॉइंट भी कनेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि आप पावर सप्लाई इस जगह पे दे दिए और जो कंप्रेसर का रनिंग पॉइंट है वो इस जगह पे दे रहे हैं, तो वो गलत कनेक्शन हो जाएगा। जिस जगह पे आप पावर सप्लाई दें उसके सामने वाले पॉइंट पे कंप्रेसर का रनिंग पॉइंट कनेक्ट करें, और बचता है जो स्टार्टिंग का वायर आप उसके सामने वाले पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे। और जो कंप्रेसर का कॉमन पॉइंट है वो हमेशा डायरेक्ट होगा, या वो कंडेंसर मोटर का कॉमन पॉइंट हो या फिर कंप्रेसर का कॉमन पॉइंट है, वो दोनों एक फेस या फिर न्यूट्रल से डायरेक्ट होता है। जैसे कि किसी भी आउटडोर पे, जैसे कि ये 2 वायर है, एक इंडोर से आता हुआ 2 वायर है, एक न्यूट्रल और एक फेस। तो न्यूट्रल या फिर फेस एक जाता है सीधे कैपेसिटर पे, या इस कैपेसिटर पे हो या फिर इस कैपेसिटर पे हो, दोनों एक डायरेक्ट जाता है, और जो एक है वो डायरेक्ट कंप्रेसर के कॉमन पॉइंट और कंडेंसर मोटर के कॉमन पॉइंट से कनेक्ट होता है। और एक जो पावर है वो कैपेसिटर से होकर रनिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट पे पावर सप्लाई करता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि हम किस कैपेसिटर को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इस कैपेसिटर में हम कंडेंसर फैन के लिए यूज़ नहीं करेंगे, कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हम इस कैपेसिटर को यूज़ करते हैं हमें एक सेपरेट कैपेसिटर कंडेंसर मोटर के लिए यूज़ करना ही होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो को समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं ज़रूर उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरे आगे आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक ज़रूर पहुँचे। थैंक यू।